नमस्कार, मैं निरुपमा अग्रवाल राघव कलर्स पेज की साईं रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। कलर्स पेज साईं रसोई की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए इसी विषय पे आज हम बात करते हैं, कुछ चर्चा करेंगे कि धनतेरस क्या है, कैसे मनाना चाहिए और ये त्यौहार हम क्यों मनाते हैं। साल भर में एक बार ये त्यौहार मनाया जाता है और इसे हम बहुत धूमधाम से सुख और स्मृति के लिए मनाते हैं। धनतेरस कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यह दिवाली से पहले मनाया जाने वाला ऐसा सुख समृद्धि का पर्व है जिसमें प्रातःकाल माता लक्ष्मी, कुबेर जी और धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है और सायंकाल को घर के दरवाजे पर दक्षिण दिशा में यम के लिए एक आटे का दीपक भी इसमें जलाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो धन्वंतरी भगवान समुद्र में से एक अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे और उन्हें एक स्वास्थ्य का देवता भी माना गया है। लेकिन इसमें धन्वंतरी की पूजा की जाती है, इसमें इसका धनतेरस में इसका विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन व्यापारी लोग अपनी दुकान में जाते हैं या व्यापार वाली जगह पर जाते हैं और वहाँ साफ सफाई के साथ साथ दीपक जलाते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं जिससे उनका व्यापार में तरक्की हो और उन्नति हो। धनतेरस के दिन कुछ विशेष चीज़ों को बाजार से खरीद कर घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। इस विशेष चीज़ों में जैसे बर्तन, आभूषण आदि भी हो सकते हैं। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में सूखे धनिये को खरीदने की भी एक मान्यता है। इसे माना गया है कि सूखा धनिया खरीदने से घर में सुख और संपत्ति की वृद्धि होती है। एक विशेष बात और, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर लाना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि झाड़ू लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है और इसकी पूजा करने से दरिद्रता भी दूर होती है। धनतेरस पे खरीदारी का एक विशेष महत्व होता है। ये सभी जानते हैं कि क्या खरीदना चाहिए, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि क्या नहीं खरीदना चाहिए। चलिए इस विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज़ है लोहा। हमें लोहा और लोहे से बनी हुई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। दूसरी चीज़ है स्टील, क्योंकि स्टील को भी लोहे का स्वरूप ही माना जाता है, इसलिए स्टील से बनी हुई चीज़ें भी हमें इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। तीसरी वस्तु है कांच, और कांच से भी बनी वस्तुएं हमें धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसी मान्यता है क्योंकि इसे भी शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन हमें धारदार या नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू आदि नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि ये भी शुभ नहीं मानी जाती हैं। 5वें नंबर पे आती हैं काले रंग की वस्तुएं। इस दिन हमें काले रंग की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काला रंग दुर्भाग्य का प्रतीक होता है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको ऐसे 5 काम जिससे करने से आपका घर धन्य धान से भरा रहेगा। चलिए जानते हैं ये कौन सी बातें हैं। नंबर 1, धनतेरस की शाम को दीपक जलाना चाहिए। नंबर 2, धन के देवता कुबेर का मंत्र का जाप करना चाहिए। नंबर 3, चांदी के सिक्के और हल्दी की गांठ की पूजा करें। चौथा, किन्नरों से आशीर्वाद लें। 5वां है श्रीयंत्र की पूजा अवश्य करें। धनतेरस के दिन पूजा की थाली में क्या क्या रखा जाए, बड़ा ही असमंजस होता है कि क्या क्या रखें क्या ना रखें। चलिए बताते हैं। पूजा की थाली में मुख्यतः पानी का कलश हो, एक बड़ा दीपक हो मिट्टी का, 2 छोटे दिए हों, अगरबत्ती हो, रुई की बत्तियां हों, खील बताशे हों और रोली, कलाया, अक्षत, पुष्प, खील बताशे, मिठाइयाँ और श्रीयंत्र, कुबेर यंत्र और चौकी, लाल कपड़ा आदि भी इसमें रखा जाना चाहिए। और अगरबत्ती और पूजा में रुई की जो बत्तियां होती हैं उसका भी प्रयोग करना चाहिए। चलिए अब इतनी बात होगी, आगे बताते हैं कि हमें पूजा किस तरह से और कैसे करनी चाहिए। सर्वप्रथम स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और फिर उसके बाद भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करेंगे और पूर्व की दिशा में बैठकर भगवान धन्वंतरी के मंत्र की जाप करेंगे। भगवान धन्वंतरी के मंत्र के जाप के बाद आसन पे थोड़ा चावल चढ़ाएंगे, फिर जल का आचमन करेंगे। उसके बाद भगवान धन्वंतरी को वस्त्र के रूप में मौली, पुष्प, रोली, अबीर, गुलाल आदि चढ़ाएंगे। उसके बाद उन्हें पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद तो चांदी के पात्र में ही खीर का भोग लगाएं। अगर चांदी का पात्र नहीं है तो किसी अन्य बर्तन में भी लगाया जा सकता है। उसके बाद श्रीफल जो होता है, नारियल, वो चढ़ाएं। कपूर से भगवान धन्वंतरी की आरती करें। इस तरह से पूजा हम पूरी करेंगे। इन सभी जानकारियों के साथ धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगली वीडियो के संग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।